तो चलिए आज फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं इस सीरीज का, जर्नल के सीरीज का। हमने इससे पहले आप लोगों को बताया है कि एक्चुअल में अगर एक बार हम सारी चीजों को रिन्यू कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो कनेक्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा अब तक की बातों का। मैंने कहा कि अकाउंटेंसी की दुनिया का सबसे पहला काम आप मान सकते हैं कि जर्नल एंट्री होता है। क्या मान सकते हैं? अकाउंटेंसी की दुनिया का सबसे पहला काम जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री में क्या करते हैं? बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन के लिए हम एक डेबिट और एक क्रेडिट ढूंढते हैं। क्या करते हैं बोलिए? हर ट्रांजैक्शन के लिए हम एक डेबिट और एक क्रेडिट ढूंढते हैं। अब डेबिट और क्रेडिट ढूंढने के लिए हमारे पास कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स हैं, जिसको हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। पहला रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन सभी ट्रांजैक्शंस को हम इन्हीं 3 रूल्स से रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सभी डेबिट क्रेडिट यहीं से ढूंढ सकते हैं, कोई और नियम इसके अलावा नहीं है। और ये आप अपने आप याद रख सकते हो, पहला, दूसरा और तीसरा नियम को। ठीक है ना? हमने आपको अब तक के सीरीज में तीनों रूल बता दिया है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, वो भी कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि पहला, दूसरा और तीसरा रूल कंफर्म है। हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, कुछ हमने दिया था आपको, क्या होमवर्क, कि आप सभी बच्चे इसको लिखना, इसको बनाकर रखना, तब नेक्स्ट लेक्चर को देखिएगा तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। हम उन्हीं चीजों को बताएंगे और साथ में फॉर्मेट पे बताएंगे। मैंने जो अब तक चीजें बताई है वो सिर्फ आपको मैंने ये बताया है कि डेबिट और क्रेडिट सामने कैसे लिखना है, हम इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। इसके लिए फिर से मैं एक बार फिर से वो कहानी याद दिला दूं कि आपका नाम क्या है? आर्यन। आप क्या करते हैं? चाय की दुकान चलाते हैं, उसमें आप बिस्किट बेचते हैं, और आप चाय तो बेचते ही हैं, उसमें आप बिस्किट बेचते हैं। आपका, इसलिए आप कौन है? बिजनेसमैन है। आपकी चाय की दुकान जो है ना, वो किराए पर है, रेंट देते हैं उसके लिए, और उसमें आपने कुछ स्टाफ रख रखा है जिसको आप सैलरी देते हैं। क्लियर है? आपने अपने कस्टमर्स के लिए टेबल, चेयर एंड टीवी वगैरह उसमें लगा रखा है। जिस भी तरह से आप कुछ भी करेंगे जब वहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो उसे हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। और कुछ ट्रांजैक्शंस हमने लास्ट क्लास में आपको दिया था। आइए उन ट्रांजैक्शंस पर हम बात करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री फॉर्मेट के साथ करते हैं। सबसे पहले देखो हेडिंग क्या लिखा हुआ, यही फॉर्मेट है आपका। आप भी फॉर्मेट जो बनाएंगे अपने पूरे ही कॉपी पे 5 कॉलम्स बनाए। पहला क्या है? डेट। दूसरा पर्टिकुलर्स। तीसरा LF, दैट इज लेजर फोलियो। ये क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, है ना। लेजर फोलियो के लिए एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं। उसके बाद डेबिट अमाउंट, और उसके बाद ये क्रेडिट अमाउंट। कितने कॉलम्स हो गए? तो जर्नल एंट्री जब हम फॉर्मेट में करते हैं ना, ध्यान से सुनिए, तो इसके फॉर्मेट में देखो, जितने भी अकाउंटेंसी में पॉइंट्स हैं उन सभी का ना एक प्रॉपर फॉर्मेट है। कि सबसे पहले इस बात को समझिए कि फॉर्मेट में कितने कॉलम्स हैं? 5 कॉलम्स हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। वो जो हम लिख रहे थे ना, डेबिट, हर ट्रांजैक्शन के लिए एक डेबिट और एक क्रेडिट, उसको एक्चुअली वैसे नहीं लिखते हैं, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाते हैं हम। उसको कैसे दिखाते हैं? प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाते हैं। तो पहले मैं बच्चों को सिखा देता हूं कि पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेबिट क्रेडिट ढूंढना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट में जाके लिखना इंपॉर्टेंट क्या है? बोलो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेबिट क्रेडिट ढूंढना जर्नल एंट्री सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले दिन से बच्चे को फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट सिखाया जाता है ना, तो उसको अजीब सी फीलिंग आती है, यार फॉर्मेट सीखें, क्या सीखें, उसे सीखें, इसे सीखें। इसलिए मैंने इसका पार्ट बना दिया कि पहले तुम डेबिट क्रेडिट सीखो, बस सामने लिख दो डेबिट क्रेडिट। अब जब तुमने डेबिट क्रेडिट सीख ही लिया है तो उसको प्रेजेंट करना बिल्कुल मतलब छोटे बच्चों का काम है। मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन बच्चे को कैसे दिखाना है, ये मेरे ख्याल से तीसरे क्लास के बच्चे को सिखा दिया जाए, दूसरे क्लास के बच्चे को सिखा दिया जाए, तो वो बता देंगे कि अच्छा इसको ऐसे लिखना है।
तो मेन कलाकारी क्या है? डेबिट क्रेडिट ढूंढना। मेन कलाकारी क्या है? ढूंढना कि इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा डेबिट और क्या होगा क्रेडिट। डन। तो आइए हम डेबिट क्रेडिट ढूंढेंगे और इसको लिखना फिर सिखाएंगे, ठीक है ना। पहले ट्रांजैक्शन क्या दिया था हमने, पहले बताओ। पहला ट्रांजैक्शन क्या था? परचेज। यहां पे फिर मैं लिख रहा हूं, मिटा दूंगा। परचेज टेबल फॉर कैश। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो परचेज किसने खरीदा? टेबल किसने खरीदा? आर्यन। एकदम आराम से कूल माइंड होकर देखिएगा, पहला लेक्चर भी अगर तुम सुन रहे हो इसको तो भी लगभग एडजस्ट कर जाओगे तुम। अब आप आर्यन हो, आपके पास क्या आया और क्या गया? कैश गया। तो जो आया उसे डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। आया क्या? टेबल। गया क्या? कैश। अच्छा मान लो ये ट्रांजैक्शन 1 जनवरी का है, जनवरी 1 का है, और ये साल कौन सा है? 2023 है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले वी विल राइट 2023। डेट कॉलम में सबसे ऊपर क्या लिख रहे हैं हमें? ईयर लिख देना है। अब उसके बाद जनवरी 1 है तो यहां पर हम लिखेंगे जनवरी 1। अब जनवरी 1 को आपने क्या किया है? टेबल कैश में खरीदा, तो क्या आया आपके पास और क्या गया? तो इसका लिखने का तरीका पहले यहां पे बता दो, मैंने जो इससे पहले तक तरीका सिखाया बस यही ना। टेबल को क्या कर दिया? डेबिट, और किसको? कैश को। सामने सामने डेबिट और क्रेडिट मैंने आपको लिखवा दिया। लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है, इसको जर्नल के फॉर्मेट में कैसे दिखाएंगे? सिंपल चीज है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ईयर लिख देंगे। अगर मान लो ये ट्रांजैक्शन 1 जनवरी 2023 का है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ईयर इन द डेट कॉलम। नेक्स्ट एंड लिखेंगे हम इसमें मंथ, और फिर लिखेंगे इसमें क्या? डे। तो ईयर मंथ एंड डे लिख दिया हमने, जनवरी 2023 जनवरी 1। अब इसको सजाकर कैसे लिखेंगे? देखो ये टेबल डेबिट है ना, और कैश क्या है? क्रेडिट है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहां पर टेबल ऐसे लिखेंगे, देखना टेबल अकाउंट। टेबल अकाउंट लिख के यहां पर एलएफ के साथ टच करते हुए यहां पे लिखेंगे डेबिट। ध्यान से देख रहे हो क्या लिखेंगे हम? टेबल अकाउंट डेबिट। एनी प्रॉब्लम? क्या लिखा हमने? टेबल अकाउंट। अब आपको लग रहा होगा पता चल सर, समझ गए सर। अब हम लिख देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। ऐसा नहीं है, हम इसको कैसे लिखेंगे? डेबिट को डेबिट लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट को क्रेडिट ना लिखकर पहले टू लगाएंगे। किसी आइटम में पहले टू लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? क्रेडिट है। हर बार हर जर्नल में 100% हर जर्नल में डेबिट के सामने डेबिट लेंगे, क्रेडिट को क्रेडिट ना लिखकर पहले टू लगाएंगे। थोड़ा सा स्पेस यहां पे छोड़ते हैं, ठीक है ना। जहां तक टेबल लगा हुआ है एक वर्ड से ज्यादा थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, और हमने लिखा यहां पर क्या लिखा? टू। बोलो टू क्या लिखे? कैश अकाउंट। बस। अब मान लो ये टेबल ना 2000 का है, सपोज ये टेबल कितने का है? 2000 का है। तो टेबल आपने कितने का खरीदा? तो डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में अमाउंट लिख दो, डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में अमाउंट लिख दिया, कितना? 2000। और उसके बाद क्रेडिट के सामने यहां पर क्रेडिट अमाउंट में 2000 लिख दो। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। एनी प्रॉब्लम यू हैव? बस इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। लेकिन आज की क्लास में मैं एक चीज और जोड़ूंगा जिसको क्या बोलते हैं? नरेशन। अब इसमें एक काम करना रह गया है, उसको क्यों छोड़े, उसको क्लियर ही कर लेता है। और वो काम क्या है जानते हैं? वो काम क्या है कि हम शॉर्ट में एक लाइन में, लगभग एक लाइन में हम ये लिखेंगे कि ये जर्नल हम क्यों करते हैं। हम शॉर्ट में ये लिखेंगे कि ये जर्नल हम क्यों करते हैं, ये हमने क्यों किया है। और लैंग्वेज कौन सा यूज करेंगे? इंग्लिश। देखो नॉर्मली आपका मीडियम चाहे हिंदी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अकाउंटेंसी को आप इंग्लिश में ही डील करते हैं और बड़ा आसान है। और इसका हम एक सिंपल तरीका बताते हैं। आपने क्या खरीदा है? टेबल। नरेशन लिखने का एक शॉर्ट तरीका बताता हूं कि आप नरेशन जब भी लिखना हो, इसमें हम ये लिखेंगे ना कि हमने ये जर्नल क्यों किया है। तो मैं पहले नरेशन लिख देता हूं। देखो हम नरेशन में कुछ यूं लिखेंगे, मैं ये दिखाता हूं।
बीइंग बीइंग टेबल खरीदा है क्या, तो लिखेंगे टेबल परचेज्ड फॉर कैश, बस। और इसको यहां पर हमने ब्रैकेट बना देंगे यहां पर, दैट्स ऑल। अब हम एक और लाइन, एक जर्नल खत्म हो गया, अब यहां से यहां तक हम एक लाइन दे देंगे, खत्म हो गई कहानी। एक जर्नल आपका तैयार है। लाइन कहां से देना है, सिर्फ पर्टिकुलर्स में देना है, उसके नीचे नहीं देना। उसके आगे कई बार बच्चे डेट से स्टार्ट करके यहां तक लाइन देते हैं, पर्टिकुलर्स में लाइन देना बस। अब आपको बताएं, यहां पर अजीब सी बात आपको लग रही है, ये क्या बोलते हैं जो एक लाइन में हम नीचे लिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, पहले बताओ। इसको क्या बोलते हैं, नैरेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नैरेशन। फिर से बोले, नैरेशन। आप बोला करिए, अगर आप वीडियो भी देख रहे हो या आप ऑफलाइन क्लास में लाइव आप बैठे हो, दोनों केस में आप बोलिए, रिपीट कीजिए अपने शिक्षक के साथ, चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगा। कहने का मतलब यह है कि वो जो एक लाइन, जरूरी नहीं है कि एकदम से एक लाइन में ही लिखना जरूरी है, हो सकता है कि 1.5 लाइन भी हो जाए। अब 4 लाइन में तो नैरेशन लिखोगे नहीं ना, शॉर्ट में मैंने कहा, इसको हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्त विवरण। हम और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए कि ये जर्नल हमने क्यों किया है, इसके लिए हम नैरेशन लिखते हैं शॉर्ट में। अब कैसे लिखते हैं उसका एक तरीका है, आपको बहुत टेंशन ले लेना है, 2 से 3 क्वेश्चन करते करते आप नैरेशन के मास्टर हो जाओगे। किसी भी नैरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं बीइंग वर्ड से, हालांकि ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बीइंग वर्ड यूज करें, आप बीइंग वर्ड नहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं बच्चों को कहता हूं बीइंग वर्ड जोड़ लो, तुम्हें एक वर्ड हर नैरेशन में फ्री में मिल गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बच्चे का। तो हर नैरेशन में लिख लेना बीइंग, डन। जैसे ही बीइंग वर्ड जोड़ देंगे, उसके बाद क्या करिए, जैसे कि आपने भाई टेबल खरीदा है तो लिखो टेबल परचेज्ड। आप गुड्स खरीदोगे तो लिख दो गुड्स परचेज्ड। क्या लिखोगे, गुड्स परचेज्ड। अगर आपने कुछ और मशीन खरीदा तो यू शुड राइट मशीनरी परचेज। तो एक याद रखिए, बीइंग प्लस V3 यूज करो, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करो तो अच्छा रहेगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म परचेज का क्या हो जाएगा, परचेज्ड। क्लियर, बीइंग टेबल परचेज। कैसे खरीदे, कैश में तो लिख दो फॉर कैश। अगर उधार खरीदते तो क्या लिख देते, ऑन क्रेडिट। किससे, फ्रॉम, मान लो मोहन तो लिख देते फ्रॉम मोहन। बस ये नरेशन है। और थोड़ा और पेशेंस रखिए ना, अगले इंटी के साथ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। अब तो समझ में आ गया इसको कैसे लिखा हमने। अब दूसरे सारे ट्रांजेक्शन्स को फिर से मैं लिखता हूं। बताइए दूसरा ट्रांजेक्शन मैंने क्या दिया था, ध्यान दीजिएगा, क्या है, सोल्ड टेबल फॉर कैश। मैं यहां पे लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप और कॉन्फिडेंट हो जाए। सोल्ड टेबल फॉर कैश। मान लो टेबल को आपने बेच दिया 3000 में, मान लेते हैं नगद में 3000 में बेच दिया, और ये ट्रांजेक्शन है मान लो 10 जनवरी का। कब का, 10 जनवरी 2023 का। ये जो 10 जनवरी 2023 है, अब फिर से ईयर लिखने की जरूरत तो है नहीं, ईयर तो एक बार आ गया। ये भी जनवरी ही है, और कितने तारीख की बात है, 10। तो यहां पे हम लिख देंगे जनवरी 10, लिख दिए। अब क्या हो गया है बताओ, सोल्ड टेबल फॉर कैश। हमने क्या बेचा है, टेबल बेचा। कितने में बेचा, 3000 में बेचा, कैश बेचा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जो आया उसे डेबिट, जो जाए उसे क्रेडिट, है ना। आया क्या, कैश। कैश के सामने क्या लिखना है, डेबिट। और नीचे क्या लिखना है, टेबल। टेबल के सामने क्या लिखना है, क्रेडिट। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इसको फॉर्मेट में अब उतार दोगे, आप सभी स्टूडेंट एक ही सिखाया ना, आप उतार दोगे, बोलो फॉर्मेट समझ गए हो। क्या लिखेंगे अब यहां पर, कैश क्या है, डेबिट। तो यहां पर इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच, क्या बोलो, 3000। 2 क्या लिखेंगे, 2 कैश ना। फिर बोलो यार यहां पे टेबल क्रेडिट है तो टेबल लिखेंगे, तो यहां पर हम लिख देंगे 2 टेबल अकाउंट, हाउ मच, 3000। अब इसमें बचा क्या है, सभी स्टूडेंट बोलो एक साथ, क्या क्या बचा इसमें, इसमें बचा नरेशन। क्या बचा,
तो ये बचा यहां पर नैरेशन। अब मैंने क्या बताया था कि बीइंग पहले लिख लो, किसी भी नैरेशन में क्या लिख लो पहले, बीइंग। तो ये लिखो, मैंने लिख दिया बीइंग। क्या किया है आपने बताइए, टेबल खरीदा है कि बेचा है, मतलब टेबल सेल किया है, तो सेल का V3 क्या होगा, सोल्ड। जैसे परचेज का क्या होता है, परचेज्ड, तो सेल का क्या होता है, सोल्ड। तो टेबल का V3 होगा सोल्ड। तो क्या लिखेंगे, बीइंग टेबल सोल्ड, बीइंग टेबल सोल्ड। कैसे बेचा, नगद, तो इट विल बी रिटर्न एज फॉर कैश। समझ में आ रहा है? जो बच्चे अब तक के लेक्चर को देख रहे होंगे, अब तक उनको जर्नल का जो डर है उनके दिमाग से खत्म हो गया होगा। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इतने के बाद आप जर्नल के एक्सपर्ट हो जाते हो, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अब प्राइमरी लेवल आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है, आपका जर इतना स्ट्रांग है ना कि अब आपको आगे कोई परेशानी नहीं आएगी, ये तो गारंटी है। एक दिशा ऐसा मिल गया आपको, और यही जो बेसिस आपका बेस है ना, नॉर्मली बच्चों का यही वीक रह जाता है। पहले ही एंट्री है कि बिजनेसमैन ने नगद से बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इसकी एंट्री होती है कैश, डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। पूरे इंडिया के बच्चे की बात कर रहा हूं कि 99% बच्चे को उस पहले एंट्री का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। क्यों, मैं बताता हूं। उनको पूछो कि एक बात बताओ, बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो कैश आएगा कि जाएगा, तो 99% बच्चे बोलेंगे कैश जाएगा। आप भी यही बोलना चाह रहे थे, अभी बोलो कैश जाएगा कि आएगा, बोलो तो। 100% ऐसी फीलिंग आती है कि कैश जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली कैश आता है। अब उस बच्चे को लगता है कैश जाएगा, और उसको कहोगे एंट्री करो, तो वो लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो उससे पूछिए कि अगर कैश जाएगा तो कैश को डेबिट क्या कर रहे हो, क्योंकि रूल के हिसाब से तो डेबिट वर्ड कम्स इन। तो आप ऐसा मान लो कि कैश आ रहा है, वो कहेगा हाँ ये बात तो समझ में नहीं आई, हट लेते हैं। अब होता क्या है, हर जर्नल के पहले एंट्री में यही लिखा रहता है, पहला ट्रांजेक्शन यही होता है। सपोज आर्यन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। हर बार उसको आदत पड़ गई है कैश डेबिट करके कैपिटल क्रेडिट करना, इसको रट लिया है बच्चे ने, लेकिन इसका लॉजिक अभी आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा। इन सारी बातों के स्पेशल जो लॉजिक है, उन सारे पे हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, है ना। उसमें लिखा होगा स्पेशल लॉजिक या स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज। उसमें कुछ कुछ चीजें होंगी, लाइक हम परचेस क्यों लिखते हैं, हम सेल क्यों लिखते हैं, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, गुड्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, एसेट्स का मीनिंग क्या है ना। इन सारी चीजों के लिए एक स्पेशल लेक्चर यूज किया जाएगा। कैपिटल और ड्राइंग के पीछे का कंसेप्ट क्या है, और ये बहुत जल्द ये भी रिकॉर्ड होगा। तो कहने का सेंस है कि 2 एंट्रीज को हमने लिख दिया है, एक और लेते हैं, फिर इसके बाद तो आप 100% चीजें समझ जाएंगे, उसके ज्यादा टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बताइए जल्दी। यहां पर हमने लिखा है, देखिए इसको फिर मैं मिटा दूंगा मैं। परचेज्ड क्या है, टेबल फ्रॉम मोहन, परचेज टेबल फ्रॉम मोहन। ये मैं चूंकि लिखवा चुका हूं इसलिए शॉर्ट में जल्दी से लिख रहा हूं। तो परचेज टेबल फ्रॉम मोहन। अब पहले ये बताओ, कैश खरीदा कि क्रेडिट पे खरीदा, कैसे समझे आप, क्योंकि किसी का नाम दिया और कैश नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये मानना पड़ेगा हमें कि ये टेबल कैसे खरीदा, उधार खरीदा। फिर उधार की पहचान क्या है, जब भी सुनो, जब भी किसी से हम उधार खरीदते हैं तभी वो हमारा नाम लिखता है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी बिजनेस के लेन देन में अगर नाम, क्या कह रहा हूं मैं, नाम दे दिया और कैश और क्रेडिट क्लियर नहीं किया, तो समझ जाएं, क्या समझ जाएंगे कि वो मामला उधार का है। तो जब आपने उधार गुड्स बेचा, क्या बोला है, परचेज नहीं सॉरी खरीदा, परचेज टेबल फ्रॉम मोहन, ऐसा ही है ना। तो हमने क्या खरीदा, मोहन से टेबल उधार खरीदा या नगद, उधार खरीदा। क्यों, कैसे समझे, क्योंकि नाम है। तो जब हम उधार खरीदेंगे तो टेबल आएगा। देखो टेबल उधार खरीदो चाहे नगद, टेबल ही आएगा भाई, क्योंकि परचेस कर रहे हैं ना, तो टेबल तो आएगा। चलिए पहले हम इसको बंद कर लेते हैं। एक लाइन यहां पे मैंने कहा था ना, एक लाइन दे देना है,
तो चलिए आइए, हमने परचेस किया टेबल, तो टेबल ही आएगा यार, चाहे तुम उधार खरीदो चाहे नगद, टेबल को तो आना है। तो टेबल हो गया डेबिट। अच्छा क्या गया, जल्दी जल्दी बोलो। उधार खरीदने का मतलब ही होता है कि मैंने उसको कैश, आप किसी दुकानदार को आप जाके कह रहे हो भाई साहब हम आपको कैश दे देते हैं लेकिन उधार दे दीजिए, नहीं नहीं, वो ये कहेगा कि लगता है इस बच्चे का दिमागी हालत ठीक नहीं है। Am I right? उधार खरीदने का मतलब होता है हमने कुछ उसको नहीं दिया, हमने ये कहा होगा बाद में कैश दे देंगे, तो जो गया तो कुछ नहीं, तो क्रेडिट हो नहीं सकता। लेकिन अब यहीं पे रूल नंबर 1 आता है क्या, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर आर्यन है, अपना नाम डेबिट क्रेडिट करना नहीं है, तो गिवर कौन है, देने वाला कौन है, मोहन। इसलिए टेबल को डेबिट करके क्या करेंगे हम, मोहन को क्रेडिट करेंगे। बस आपको समझ में आ गया होगा। मान लो यहां पर टेबल हम 4000 का खरीद रहे हैं, ये उधार वाला मान लेते हैं, एंड ये ट्रांजैक्शन 15 तारीख का है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, जनवरी 15, और क्या लिखोगे, क्या डेबिट क्या है, देखो वहां पर टेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, टू मोहन। कितना, 4000 को मैंने कहा सपोज कर लो 4000। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या बच गया बोलो जल्दी से, इसमें क्या बच गया, नाउ वी हैव टू राइट नरेशन। अब नरेशन में क्या लिखेंगे, देखो क्या खरीदा है, जल्दी बोलो, क्या खरीदा, टेबल, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या जोड़ देंगे इसमें, बीइंग, क्या खरीदा, टेबल, तो लिखेंगे बीइंग टेबल। खरीदा तो परचेज से क्या हो जाएगा, परचेज्ड, परचेज्ड। अब अगर देखो कैश खरीदा होता तो सीधे हम लिख देते फॉर कैश, लेकिन अगर उधार खरीदा है तो क्या लिखेंगे, बीइंग टेबल परचेज्ड, परचेज किससे खरीदा, फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। और अगर सीधे रहता तो हम लिख देते क्या, फॉर कैश। अब सपोज करो नहीं, अगर उधार नगद होता तो हम सीधे क्या लिखते, बीइंग टेबल परचेज्ड फॉर कैश, बात खत्म। क्योंकि उधार है तो हमने लिख दिया परचेज्ड फ्रॉम, किससे खरीदा, मोहन से, कैसे, उधार, तो इसलिए हमने लिखा क्या, ऑन क्रेडिट। अब मान लो ये 3 ही ट्रांजैक्शन होता सपोज करो, तो एक काम बस यहां पे क्या करना था, यहां पे देखो, यहां पर हम टोटल करते हैं, टोटल करने से पहले एक छोटे से लाइन और दे देते हैं, यहां पर हम लिखते हैं टोटल, इसको जोड़े 2 3 5 और 4, यहां पे 9000 और यहां पे 9000। अगर 3 ही ट्रांजैक्शन, हालांकि मैंने 5 ट्रांजैक्शन दिया था, क्या 6 दिया था, अगर 3 ट्रांजैक्शंस होते तो निश्चित तौर पर हम यहां पर इसी चीज को जोड़कर हम इसे लिख देते। फाइनली यह समझना है कि अगर आपने जर्नल एंट्री किया है तो निश्चित तौर पर आपको फॉर्मेट ऐसे ही बनाना होता है। डेबिट क्रेडिट आप ढूंढ चुके हो, बाकी 3 को भी आप ढूंढना सीख सकते हो जस्ट लास्ट लेक्चर से। तो आज की क्लास में मैंने आपको फाइनली, पहले समझिए, मैंने पहले आपको सेकेंड रूल बताया, फिर हमने आपको फर्स्ट रूल बताया, थर्ड रूल बताया, गोल्डन रूल्स को बताते हुए मैंने आपको डेबिट क्रेडिट तीनों पे सिखाया। अब मैंने आपको इसको प्रेजेंट करना सिखा दिया है, तो यहां तक के फ्लो में आप जर्नल के बेसिक चीजों को सीख गए होंगे, है ना। अगर 3 ही ट्रांजैक्शन दिया होता मैं तो जर्नल का मेन मामला ऐसा ही था। अब आगे की बात अगर करें तो निश्चित तौर पर हम सिर्फ और सिर्फ अब इसके कुछ स्पेशल एंट्रीज को सीखना रह गया है। अब देखो हर क्वेश्चन में ये सारी बातें तो आपको मिलेंगे, कुछ कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगे जिसको हमें स्पेशल ढंग से सीखने की जरूरत है, उसके लिए भी चीजें लेक्चर आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना काफी है, बेस्ट ऑफ लक।